Hello बच्चों, let's see this question. Suggest the separation techniques that could be used to separate the following mixtures. ऑप्शन ए है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है हमारे पास मर्करी एंड वाटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, ये बेसिकली सेपरेशन टेक्निक का ही सवाल है, जहां पे हमारे पास दो केसेस दिए हुए हैं और इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी सेपरेशन टेक्निक इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगी। चलिए देखते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला है बच्चों, वो है पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl और अमोनियम क्लोराइड बोले तो NH4Cl। ठीक है। अब NH4Cl की, अमोनियम क्लोराइड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सबलाइम कर जाता है। सबलाइम करने का मतलब जब आप इसे हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। वही कहलाता है ना सबलाइम होना, यानी कि सॉलिड से वो डायरेक्टली कहाँ चला जाए, गैस में चला जाए। तो अगर हम अपने पास जो KCl है, और KCl को हीट करने पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो डायरेक्टली गैस में चला जाएगा। तो जब आपके पास NH4Cl और KCl का मिक्सचर है बच्चों, तो इसके लिए सेपरेशन टेक्निक जो किया जाएगा वो सेपरेशन की जाएगी। सेपरेशन कैन बी डन, या फिर सेपरेशन कैन बी डन बाय सब्लिमेशन। ठीक है, बाय सब्लिमेशन, जहां पे आपको जो वेपर्स मिलेंगे या जो गैस मिलेगा वो मिलेगा NH4Cl का वेपर्स मिलेगा, उसको हम लोग मतलब निकाल लेंगे, और हमारे पास जो डिश होगी जिसमें हम लोग हीटिंग कर रहे हैं उसमें हमारे पास KCl बचा रह जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, मर्करी एंड वाटर। देखिए मर्करी और वाटर जो है ना बच्चों, ये आपस में इमिसिबल लिक्विड्स है। मर्करी भी एक लिक्विड की तरह है, मतलब मर्करी भी एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और वाटर तो लिक्विड है ही। तो ये दोनों आपस में इमिसिबल लिक्विड्स हैं, और इनकी डेंसिटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, डिफरेंस इन डेंसिटीज। तो जब ऐसे लिक्विड्स हो जहां पे आपको डिफरेंस इन डेंसिटी देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल में क्या होता है, बेसिकली हम इस मिक्सचर को रख देते हैं अनडिस्टर्ब, और उसमें हमें डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज हमारे पास अलग अलग लेयर मिल जाती है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, मर्करी और वाटर, तो हमें सेपरेटिंग फनल में दो अलग अलग लेयर्स मिल जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा, यानी कि मर्करी की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे आपके आ जाएगा, लाई करेगा। और जो आपका वाटर है उसकी डेंसिटी क्योंकि कम है इस मर्करी के कंपेरिजन में, तो वो आपके पास ऊपर वाला लेयर फॉर्म कर देगा। So that's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.